हाँ जी, सबको नमस्कार। मेरा नाम हंसराज है और आप मैथ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज आप सीखेंगे वो ये है कि जो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे उसको फर्दर क्या यूज़ किया जा सकता है। ठीक है जी। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। आज हम सीखने वाले हैं थोड़ा बहुत पॉइंट्स के बारे में। ठीक, समझिए। सबसे पहले समय ज़्यादा ख़राब नहीं करते हम। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1.1632। ठीक है जी। तो हमें पता है कि ये जो नंबर है ये एक डेसिमल का नंबर है, और डेसिमल के नंबर का मतलब ये है कि इसके अंदर आपके पास पॉइंट है। जैसा आप सबको पता है कि पॉइंट हमेशा बैक साइड से गिने जाते हैं, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ गिने जाते हैं। ठीक, मतलब इसके अंदर 1 2 3 4 कुल मिला के आपके पास 4 पॉइंट है। ठीक है। और हमें ये भी पता है कि अगर हमें ये पॉइंट हटाने हो तो हम क्या करते हैं। तो जो हमारा बेसिक तरीका होता है वो ये कि हम इस नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे और जितने पॉइंट होते हैं उतने ही ज़ीरो लगा करके इसके पॉइंट हटाए जा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ मैं एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन दे दूँ आपको। ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि पॉइंट हट गए हैं, बट ये पॉइंट हटे नहीं है, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूट हुआ है। मतलब हमने क्या किया है कि पॉइंट की शक्ल बदल के उसको ज़ीरो बना दिया। ठीक, तो असल में ये और ये नंबर बराबर है, यानी जितने पॉइंट यहाँ थे अभी भी वही हैं, बस उनकी शक्ल बदल गई है कि पहले वो पॉइंट की फॉर्म में थे, अब वो जीरो की फॉर्म में आ गया। ठीक है जी। तो अब समझो, इस तरीके से हर कोई कर सकता है और आपको भी करना पड़ सकता है, लेकिन हम जो सीखने वाले हैं वो ये कि इन चीज़ों को हम बेटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बेटर इन द सेंस कि पेपर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि अगर आपके पास ये एक नंबर है, ठीक है, ओके, ये एक नंबर है, तो आप चाहें तो इसको सिर्फ एक पॉइंट हटा सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है सारे पॉइंट हटा देते हैं, बट सारे पॉइंट हटाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो केवल एक पॉइंट हटा सकते हैं और उस एक पॉइंट की जगह आपके पास एक जीरो जाएगा। आप चाहें तो दो पॉइंट भी हटा सकते हैं और अब आपके पास दो जीरो चले जाएंगे। आप चाहें तो तीन पॉइंट भी हटा सकते हैं, यानी 1163.2, और आपके पास आ जाएगा 1000, यानी भाग में तीन जीरो, क्योंकि हमने तीन पॉइंट हटाए हैं तो तीन जीरो। अगर आप चार पॉइंट हटाना चाहते हैं तो आप चारों जीरो लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्टली इतना करें, इसको यूँ करें। आप चाहें तो एक पॉइंट हटा सकते हैं, दो हटा सकते हैं, तीन हटा सकते हैं और चारों हटा सकते हैं, यानी उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा ज़ीरो भी अगर आपको लगानी पड़े तो आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो आपको बात समझ में आई होगी कि पॉइंट आप जितना हटाएं उतने ही ज़ीरो लगाएं, ज़्यादा ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब एक बिल्कुल सिंपल और सरल चीज़ मैं यहाँ और बताने वाला हूँ जो आप जर्नली देखते हैं। देखिए, मान लो हमारे पास ये एक नंबर है, ठीक है जी, और इसको लेट्स से मैं पॉइंट कम करना चाह रहा हूँ। ठीक, तो पॉइंट जीरो हटा के यानी जीरो लगा के पॉइंट कम नहीं होते, क्योंकि उससे सिर्फ सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसा आपने समझा। तो अगर मैं मान लो इसको 10 से गुना कर दूं, ठीक, तो हमें मालूम है कि एक जीरो से एक पॉइंट कट जाएगा और हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ। ठीक है, पहले यहाँ था, अब यहाँ गया। अब ये काम कैसे करता है वो समझिए। देखो, हम लोगों के पास नंबर था 1632 ऐसा, तो जब हमने 10 से गुना किया तो अपने को पता है कि आप इस संख्या को लिख सकते हैं 11632 डिवाइड बाई 10, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लगाएंगे और ये एक जीरो इधर से कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा ये, जिससे कि ये ऐसे यहाँ बच रहा था। ठीक है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, एक जीरो से एक पॉइंट काट देते हैं, बट असल में उसका जो प्रोसीजर होता है वो लंबा होता है थोड़ा सा। वो ये कि वो पॉइंट हट के पहले जीरो जाता है, फिर जीरो से जीरो कटता है, बट हम प्रोसेस को सीधा करने के लिए सीधा करते हैं। जीरो से आपके क्या हो जाता है, पॉइंट कट जाता है। तो अगर आप दो पॉइंट कम करना चाह रहे हो तो आप दो जीरो से गुना कर दीजिए, तीन पॉइंट कम करना चाह रहे हो तीन जीरो से गुना करके आप उतने पॉइंट कम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि पॉइंट कैसे कम किए जाते हैं। ठीक, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि जो रिकरिंग डिजिट होती है वो वाले पॉइंट यानी वो वाले फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1.3 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो हमें मालूम है कि इसको आप लिख सकते हैं 1.333 एंड अप टू इन्फिनिटी। अब इसका फ्रैक्शन का अगर अपन बनाना चाहें, मतलब ये फिलहाल तो है पॉइंट, और अगर हम इसका फ्रैक्शन बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा। हम अगर पॉइंट हटाना चाहें
तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि चलो ठीक है 0.333 एंड सो ऑन और इधर 10000 एंड सो ऑन, ऐसा अपन नहीं कर सकते, ये अपने को बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। अब तो फिर हम करेंगे कैसे, वो आप अच्छे से समझिए, ठीक है। उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा प्रोसीजर यूज करते हैं। जैसे हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो मान लो कि ये x के बराबर है, ठीक है। बार का मतलब आपको बताइए कि बार बार आना, तो अगर मैं x की वैल्यू को देखूं तो असल में ये वैल्यू है, ठीक बात है। तो हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल सा काम करना है, हमें दोनों तरफ 10 से गुना करना है। अब दोनों तरफ क्यों, ताकि उसका असर ना रहे, दोनों तरफ करने से बराबर रहता है। तो 10 से गुना किया तो 10x इधर हो गया और इधर से 10 गुना किया। तो अब आप एक बात समझो कि अगर मैं इसको 10 से गुना करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ी देर पहले अपन ने सीखा था, 10 से गुणा करने पर एक पॉइंट कम हो जाता है, और पॉइंट कहां से गिनती होती है, बैक साइड से। तो अगर बैक साइड से एक पॉइंट कम हुआ है तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो अब यहां चला जाएगा, ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट चला जाएगा। तो 10 से गुणा करने पर एक पॉइंट कम होएगा, तो ये बन जाएगा 13.3333 एंड सो ऑन। आप इसको लिख सकते हैं 10x इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 12 जमा में 1.3333, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो 13.333 था उसको अपन ने लिखा 12 प्लस 1.333। ये किस लिए लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि ये हिस्सा एक ऐसी वैल्यू है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी है कि इसको अपन x कह सकते हैं। तो अब आपका बन गया ये 10x इज इक्वल्स टू 12 प्लस x, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 9x और ये इधर बच जाएगा 12, और x की वैल्यू आ जाएगी 12/9, इसका मतलब 4/3, और इसका मतलब आपको पता ही है 1.3 के ऊपर बार। तो अब आपने देखा कि जो 1.3 के ऊपर बार है, जो कि वैल्यू x थी, वो असल में फ्रैक्शन वाइज क्या बनी, 4/3 बनी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ एक समस्या है, पेपर में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप ये पूरा प्रोसीजर नहीं फॉलो कर सकते। पूरा प्रोसीजर फॉलो करने का मतलब है समय की बर्बादी, और पेपर समय खराब करके नहीं किया जा सकता। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, वहां हमें पेपर में एग्जामिनर को ये नहीं बताना कि हमें मैथ कितना आता है, हमें बस ये देखना है कि हम जो दिया हुआ समय है उसमें कितने ज़्यादा नंबर निकाल सकते हैं। चाहे वो आप आसान क्वेश्चन करिए, चाहे आप किसी क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाइए, चाहे किसी को ऑप्शन से करिए, बट आपका मेन मकसद क्या है, मेन मकसद बहुत ही सरल और साफ है, वो है कि जल्दी से जल्दी आपको मार्क्स निकालने, ठीक है। चलो, तो इसका छोटा प्रोसीजर बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझ लेना। चलिए, छोटा प्रोसीजर क्या कहता है, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 1.263 और 63 के ऊपर बार लगा हुआ। इसका मतलब आपको बताइए कि इसको क्या कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1.2636363 एंड अप टू इन्फिनिटी है, ठीक है, समझ आया, क्योंकि जितने के ऊपर बार होता है वही रिपीट होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब भी कभी इसका फ्रैक्शन बनाना हो जिसके ऊपर बार बनी हो, ध्यान से समझ लेना, जब भी कभी फ्रैक्शन वाले के जब भी आपके पास बार बना हो और आप उसको फ्रैक्शन बनाना चाह रहे हो यानी बटे में बनाना चाह रहे हो, तो आप प्रोसीजर ये फॉलो करेंगे। एक चीज़ और आप सब लोग ध्यान रखिए, वो ये कि आप साथ साथ नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। जब तक आप हर चीज़ अपने हाथ से नहीं लिखोगे आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो बढ़िया नोट्स बनाइए जिसमें आप हर चीज़ अच्छे से लिखें। तो इसका प्रोसीजर क्या है, ध्यान से समझिए। 1.263 के ऊपर बार है और आप इसको बनाना चाह रहे हैं फ्रैक्शन। तो इसको फ्रैक्शन बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले इस नंबर को एज इट इज यहां लिखिए, ठीक है, बिना किसी पॉइंट के। तो नंबर को एज इट इज लिखा, पहला प्रोसीजर समझ आया, इसको एज इट इज लिखना है, कोई चेंज नहीं करना। दूसरा काम क्या है, इसमें से वो हिस्सा माइनस करना है जिसके ऊपर बार है। क्या करना है, जो हिस्सा यहां लिखा हुआ है उसके ऊपर जितने के ऊपर हमें क्या लिख किया, नंबर को एज इट इज लिखा, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या है, नंबर जो भी आपका पॉइंट है उसका एज इट इज लिखा और उसमें से वो हिस्सा माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बिना बार का क्या है 12, क्योंकि हम पॉइंट तो छोड़ ही रहे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसका एक छोटा तरीका सीखने वाले हैं, छोटा तरीका जिससे कि आप पेपर में इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सके। तो वो तरीका क्या है, 1.63 और इसके ऊपर बार है। अब हमें सॉल्व करना है, तो तरीका क्या है समझिए। सबसे पहले इस नंबर को एज इट इज लिखेंगे जिसमें कोई पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, एज इट इज हमने लिखा। फिर उसमें से वो हिस्सा माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। जैसे इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो जिस हिस्से पे बार नहीं है वो आप इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। नंबर को एज इट इज लिखना है और जिस हिस्से पे बार नहीं है वो हिस्सा माइनस करेंगे। फिर क्या करेंगे, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है, जैसे 2 डिजिट के ऊपर बार लगी हुई है तो अब 2 बार 9 लिखेंगे,
ठीक है, 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे। फिर आप देखेंगे कि टोटल कितने पॉइंट थे यहाँ, तो यहाँ पॉइंट तो बेशक इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ जनरली कितने हैं, 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट के लिए आपके पास नीचे डिजिट होनी चाहिए 3, और अभी तक हमारे पास क्या है 2, तो बचा हुआ आप क्या लगाएंगे 0। ठीक है, तो अब आपका फाइनल आंसर जब आएगा तो ये आ जाएगा 1251 डिवाइड बाय 990। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे या कैलकुलेटर में चेक करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 2.123 और 3 के ऊपर बार है, तो आपका पहला काम क्या है, नंबर को एज इट इज लिखना है, यानी पॉइंट हटा छोड़ देना हमें, तो हमें नंबर को एज इट इज लिखना है 2123। ठीक है, सिंपल हुआ। इसमें से वो हिस्सा माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार किसके ऊपर नहीं है 212, यानी 212 के ऊपर बार नहीं है, वो घटा देंगे। फिर जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी बार क्या करेंगे 9 लिखेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिखा। फिर हमने देखा पॉइंट कितने हैं, तो टोटल पॉइंट है 3, नीचे डिजिट आई है 1, तो बचे हुए आप 2 क्या करेंगे 0 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। डन। एक एग्जांपल और देखते हैं और जल्दी आपको इससे समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि मेरे पास है नंबर 0.132 और 132 के ऊपर आपके पास क्या है बार लगा हुआ, तो अब आप क्या करोगे, नंबर को यूं का यूं लिखेंगे बिना पॉइंट के, फिर उसमें से वो हिस्सा माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। बिना बार का 0 है, लिखो तो लिख दो, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 0 का घटाने से कुछ होता नहीं। फिर आपने देखा 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो आप क्या करोगे 3 बार 9 लिखोगे। फिर आपने देखा कि टोटल पॉइंट कितने हैं 3, और हमारे पास डिजिट कितने आ गए हैं 3, तो अब आपको 0 लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके ये आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, इसका जो प्रोसीजर है वो आप अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो हमें 1.3 के ऊपर बार की वैल्यू चाहिए थी, तो हम अगर वो पूरा प्रोसेस नहीं फॉलो करना चाह रहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हमने नंबर को एज इट इज लिखना है, वो हिस्सा माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, सिंपल। और डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतनी बार हम 9 लिखेंगे, और फिर पॉइंट देखेंगे, तो पॉइंट कितना है 1 ही है ना, और नीचे डिजिट 1 आ गया, तो आपको कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी आ जाएगा 12/9 यानी 4/3 जो हमने आंसर निकाला। तो ये काफ़ी तेजी से आपका निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब आप ध्यान क्या रखेंगे, पहली ज़रूरी बात तो देखो ये जो तरीके हैं ये आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चन आता है, एसएससी बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है। बैंकिंग में तो अभी नहीं आता इसके ऊपर, लेकिन एसएससी बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है, तो आपको इसके बारे में स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।